हाय एवरीवन, मेरा नाम संतोष है। ओनली इस चैनल पे आपका वापस स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी ऑप्शनल की बुक लिस्ट की। आप कौन सी बुक लिस्ट यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगी। अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं या फिर अगर आपने ऑलरेडी ऑप्शनल ज्योग्राफी अपने ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है, तो आप कौन सी बुक लिस्ट फॉलो कर सकते हो। और ये स्टैंडर्ड बुक लिस्ट है, सारे टॉपर्स के द्वारा यही बुक लिस्ट यूज़ करी गई है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। बट अगेन जब हम स्टैंडर्ड बुक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे वो आता है कि अगर क्या आपको बेसिक्स क्लियर हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगी। बट सबसे पहले आपको सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। सिलेबस में क्या दिया हुआ है, कौन सा टॉपिक कौन सी बुक में से पढ़ना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। एंड सिलेबस भी ज्योग्राफी का ऐसा है कि पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के बीच में इंटरलिंक्ड टॉपिक्स हैं। जैसे कि अगर आप जियोमॉर्फोलॉजी देखोगे तो अब जियोमॉर्फोलॉजी में आपको जब आप ऑरिजिन इवोल्यूशन आप इसके बारे में बात करोगे, जब आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में, सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक के बारे में बात करोगे, तो इसके साथ ही में आप पेपर 2 में फिजिकल सेटिंग ऑफ इंडिया के बारे में भी बात करोगे। आप ओरिजिन ऑफ हिमालयाज, ओरिजिन ऑफ वेस्टर्न घाट्स, इन सब के बारे में, जो फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया है उसके बारे में भी बात करोगे। सिमिलरली जब आप क्लाइमेटोलॉजी के बारे में बात करोगे तो जब आप वर्ल्ड का क्लाइमेट पढ़ोगे उसके साथ में आप इंडियन मानसून, जेट स्ट्रीम, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज, आप ये सारी चीज़ें भी कवर अप करोगे। सिमिलरली जब आप बायो जियोग्राफी एंड एनवायरमेंट जियोग्राफी करोगे तो आप पेपर 2 में से नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड सॉइल इरोजन के बारे में बात करोगे। सो दिस इज हाउ पेपर 1 एंड पेपर 2 आर completely integrated with each other. Now ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ब्रेकडाउन ऑफ सिलेबस का, ये हमने अपने कोर्स में फॉलो करा है कि आप दोनों जो टॉपिक पेपर 1 में दिया है उसी के साथ वाला पैरेलल टॉपिक पेपर 2 में से उठा के हम पढ़ते हैं, ताकि आपका एक साथ दोनों एक बहुत ही अच्छे कंसोलिडेटेड वे में सिलेबस तैयार होता रहे। तो ये मैं अपलोड करवा दूँगी, आप देख सकते हो इसको, गूगल ड्राइव पे मिल जाएगा आपको। तो इससे पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा था आप वो देख लो, कि हमने डिकोडिंग ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल सिलेबस के बारे में बात करा था। जब आप समझ गए हो कि ऑप्शनल सिलेबस में दिया हुआ क्या है, देन कम टू कि मुझे प्रिपेयर कैसे करना है। सबसे पहले आता है एनसीईआरटीज़ के साथ में। अब यहाँ पे दो तरह के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। वन हु कैन प्रीफर कि मैं छठी से 12वीं पढ़ लूँ, और कुछ हो सकते हैं कि छठी, 7वीं, 8वीं तो बिल्कुल बच्चों की किताब है, लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द 9th। सो आई वॉज वन ऑफ देम जिनको बच्चों की किताब से ही स्टार्ट करना पड़ा था। आई स्टार्टेड इट फ्रॉम 6th क्लास। छठी क्लास से 12वीं तक की जो ज्योग्राफी एनसीईआरटी है, ये बहुत ही सॉलिड, बहुत ही क्लासिक बुक्स हैं। अगर आप ऑप्शनल भी कर रहे हो या फिर अगर आप प्रो भी हो, तो भी मेरी एडवाइस है आपको कि आप एक बार इस एनसीईआरटी को पढ़ो। इनफैक्ट आप 9th से 12th भी स्टार्ट कर सकते हो, बस 6th, 7th एंड 8th बहुत ही छोटी बुक है। आप हार्डली एक दिन में या 1.5-2 दिन में आप इसको फिनिश कर लोगे। इसको फिनिश कर लो दिस टाइम। अगर आप कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखोगे तो इसका बहुत है, क्योंकि यहाँ पे आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज़ मिलेंगे जो आप अपने पेपर में लिख सकते हो। एंड देन 9th to 12th दोनों, फिजिकल इंडिया की ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड द ह्यूमन ज्योग्राफी ऑल्सो, दीज बुक्स आर अमेजिंग बुक्स। यहाँ से आपका बेसिक फाउंडेशन क्रिएट होता है। जिसे बोलते हैं ना कि घर की नींव मजबूत होनी चाहिए। पेड़ की जड़ें अगर मजबूत है तो कितना भी आंधी तूफान आए वो टूटेगा नहीं। घर की नींव अगर मजबूत है तो वो टूटेगा नहीं। ये आपके पूरे सिलेबस को कवर करने की नींव है। इसको स्ट्रॉन्ग कर लो, ऊपर फिर स्टैंडर्ड बुक पढ़ के उस पर बिल्डअप करते रहो आप। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हमने टू कंसिडर दिस ओनली कि बेसिक फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमारा जो जियोग्राफी ऑप्शनल का कोर्स है उसमें हमने एनसीईआरटी 6th to 12th तक का इंक्लूड करा है, सो दैट आपका पूरा जो बेस है वो इंक्लूड होता जाए, पूरा धीरे धीरे वो बिल्डअप होता जाए। सो दैट हैज़ ऑल्सो बीन इंक्लूडेड। तो पहले सबसे पहली बुक आती है आपकी एनसीईआरटी, फिर बात आती है स्टैंडर्ड बुक्स की। अब स्टैंडर्ड बुक्स में वी हैव डिवाइडेड इनटू एज पर द सिलेबस ओनली। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी की। फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब क्या है कि पेपर 1 का पार्ट 1 जो है, जिसमें 5 टॉपिक दिए हुए हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायो एंड एनवायरमेंट जियोग्राफी के बारे में। बुक्स इसमें जनरली जियोमॉर्फोलॉजी, इन सब के लिए जनरली जो सविंद्र सिंह की किताब है, स्टैंडर्ड बुक फॉलो करी जाती है। बट सविंद्र सिंह की किताब एक तो बहुत मोटी है, ये 4 किताबें आती है इसकी, क्लाइमेटोलॉजी, फिजिकल जियोग्राफी, ओशनोग्राफी एंड एनवायरमेंट जियोग्राफी। एनवायरमेंट के अंदर बायो एंड एनवायरमेंट दोनों के बारे में बात करी गई है। इसमें सिर्फ क्लाइमेट, इसमें सिर्फ ओशनोग्राफी और इसमें सिर्फ जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में बात करी गई है। नाउ ये बुक्स सारी थोड़ी मोटी मोटी किताबें हैं।
सारी किताबों को पढ़ के नोट्स बना के कंपाइल करके एग्ज़ाम देना, इसमें आपको बड़ा टाइम लग जाएगा। अगर आपके पास 2-3 साल हैं तब आप इसको प्रेफर कर लो। अगर नहीं है तो आई वुड से कि आप या तो ऐसी कोचिंग लो जिसके अंदर आपको इन स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाया जाता है, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी और आपको ये पता चल जाएगा कि इस पेज नंबर में से ये वाला टॉपिक मुझे पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारी एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें भी दी हुई है। अंडरस्टैंड कि ये जो बुक्स है ना, ये यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए नहीं बनाई गई थी, ये ज्योग्राफी में हायर स्टडीज़ के लिए बनाई गई थी। तो उस हिसाब से इन बुक्स में कंटेंट दिया हुआ है। नाउ वी आर प्रिपेयरिंग, हमें उस हिसाब से कंटेंट इसमें से पिक करना पड़ेगा। सो यू हैव टू पिक सब्जेक्ट। देन अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल बुक इज़ एलन एच स्ट्रॉलर का इंट्रोड्यूसिंग फिजिकल ज्योग्राफी बुक है। इतना खूबसूरत बुक है ये। एक ये एलन स्ट्रॉलर का और एक दूसरा बुक है आर.बी. बुनेट का फिजिकल ज्योग्राफी इन डायग्राम। ये दोनों किताबें आपको कंटेंट वाइज बहुत ज़्यादा नहीं हेल्प करेगी, क्योंकि कंटेंट इसमें बेसिक है पर बहुत ही सिंप्लीफाई लैंग्वेज में जिसको बोलते हैं ना, उसमें दिया हुआ है। लेकिन इन बुक्स के अंदर डायग्राम्स, इन बुक्स के अंदर एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज़ एंड जो छोटे बड़े सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब होता है ना कि आप यूनिक डायग्राम लेके आओ, आप हर पॉइंट पे डायग्राम लाओ, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। सविंद्र सिंह के अंदर आपको टेक्सचुअल चीज़ें अच्छी मिल जाएंगी, लेकिन डायग्राम वगैरह आपको इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप एलन एच स्ट्रॉलर और आर.बी. बुनेट की बुक ले लो। अगर आप इसकी फिजिकल कॉपी लेना चाहते हो तो दोनों आई थिंक ज़्यादा महंगी नहीं है, 500-600 के अंदर आ जाएगी। और अगर आप अपना पूरा सिलेबस, पूरा यूपीएससी प्रिपरेशन के हिसाब से अगर ये प्राइस देखते हो तो दिस इज़ प्रीटी रीजनेबल प्राइसिंग। अगर आप नहीं परचेज़ करना चाहते हो तो आप इसकी कहीं से पीडीएफ देख लो, मतलब आई एम श्योर कि आपको ऑनलाइन मिल जाएगा इसका पीडीएफ। लेकिन ये दोनों बुक अपने साथ में रखो। इसमें जो डायग्राम दिए हुए हैं, जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आई एम टेलिंग यू गाइज, दीज आर हिडन जेम्स, दीज आर लिटरली हिडन जेम्स। इनको प्रीफर कर लो। फिर अच्छा, ये दिखती ऐसी है, एलन स्ट्रॉलर ये है और आर.बी. बुनेट ऐसी दिखती है। इसमें तो नाम में ही डायग्राम आ रहा है, तो बहुत ही अच्छी किताब है डायग्राम वगैरह के लिए। आपका पूरा फिजिकल ज्योग्राफी का पोर्शन बिल्कुल आपकी आंखों के सामने एकदम ऐसे पिक्चर की तरह चलेगा। देन द फोर्थ बुक इज़ रूपा मेड सिंपल पब्लिकेशन की रिचर्ड एच बार्ट की बुक है हमारी फिजिकल ज्योग्राफी की। कंटेंट वाइज इस बुक का कोई तोड़ नहीं है, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही अच्छा कंटेंट है, अमेजिंग बुक है ये। इनफैक्ट आप सविंद्र सिंह के साथ में फिजिकल ज्योग्राफी रूपा मेड सिंपल से पढ़ो और डायग्राम इन दोनों किताबों से देखो, आपका फिजिकल ज्योग्राफी इतना सॉलिड हो जाएगा कि आप उसमें पीएचडी कर सकते हो, जिसकी ज़रूरत नहीं है। बट द पॉइंट ऑफ सेइंग इज़ कि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारी 4 किताबें फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। बट अब पॉइंट इज़ कि डू रियली नीड टू दिस 3 + 7 किताबें हो गई ना टोटल। 7 किताबें पढ़ने की ज़रूरत है क्या? देखो, ज़रूरत तो दोनों चीज़ें, अगर आप पढ़ोगे तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं पढ़ोगे, आप कहीं और से करते हो तो भी नंबर तो आते ही हैं। बट द पॉइंट इज़ कि अगर आपके पास टाइम है या फिर अगर आप किसी ऐसी कोचिंग को पकड़ सकते हो जो आपको ये सारी बुक में से रेफरेंस करके करवाता है, तो प्लीज़ गो अहेड विद दिस, क्योंकि कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। लोग वही सेम बुक रिफ़र कर रहे हैं, वही सविंद्र सिंह रिफ़र हो रही है, वही रूपा मेड सिंपल रिफ़र हो रही है, वही डायग्राम बन रहे हैं। इफ़ यू कैन ब्रिंग अ लिटिल बिट ऑफ यूनिक पॉइंट, इफ़ यू कैन ब्रिंग ए न्यूनेस इनटू योर आंसर, तो वो आपके ही लिए पॉजिटिव रहेगा। सो ये तो बात हो गई फिजिकल ज्योग्राफी की। कमिंग टू द सेकेंड पोर्शन विच इज़ द ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में सबसे पहले तो सिलेबस क्या है हमारा? सिलेबस है हमारा पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं, पॉपुलेशन ज्योग्राफी की बात करते हैं, सेटलमेंट ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, रीजन, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इंडस्ट्रीज, इन सब की बात करते हैं हम। नाउ इसके अंदर सबसे जो पर्सपेक्टिव वाला चैप्टर है ना, जो बिल्कुल पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर माना जाता है, इसके अंदर सबसे अच्छी किताब मानी जाती है ज्योग्राफिकल थॉट्स बाय आर.डी. दीक्षित। पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी को थोड़ा सा टफ चैप्टर कंसीडर करा जाता है, कंसीडरिंग कि इसमें आपको पूरा क्रोनोलॉजिकल थॉट्स पढ़ने हैं, ज्योग्राफिकल थॉट्स पढ़ने हैं, किसने क्या बोला, बहुत सारे ज्योग्राफर्स के नाम हैं, थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, याद नहीं रहता है। दैट इज़ वाई अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चैप्टर को समझो अच्छे से।
आप इसको एज ए स्टोरी लाइन पढ़ो। अगर आप इसको एज ए स्टोरी लाइन पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा, अच्छा पहले ये आया था, फिर ये आया, इसने ये बोला, फिर इसने कॉन्ट्रोडिक्ट करा, फिर ये नई थ्योरी लेके आया। अभी मैं आपको पूरा इन डेप्थ नहीं जा रही हूँ, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि आप इसे ऐसे पढ़ सकते हो। एंड द ब्यूटी ऑफ आवर ज्योग्राफी ऑप्शनल इज कि हमने इसको इसी तरीके से स्टोरी लाइन में पढ़ाया है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एज ए स्टोरी, कि सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक, कहाँ पोस्ट मॉडर्न ज्योग्राफिकल थॉट तक हम पहुँचे थे। सो एवरीथिंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज ए स्टोरी विद अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड वे, वी हैव डन दिस ऑल्सो। और मेरा ये मानना है कि अगर आप ज्योग्राफिकल थॉट्स इन जियोमॉर्फोलॉजी की पकड़ अच्छी कर लेते हो तो आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल में कोई भी हार्ड टॉपिक बचा ही नहीं। दो ही चीज़ें ऐसी हैं जो सबसे टफ मानी जाती हैं। इसके अलावा सुदीप्ता अधिकारी की एक फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट है, दैट इज़ पैरेलल बुक टू आर डी दीक्षित। अगर आप आर डी दीक्षित फॉलो कर रहे हो तो सुदीप्ता अधिकारी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आर डी दीक्षित का बुक ऐसा दिखता है और ये सुदीप्ता अधिकारी का किताब है। अगर आप चाहो तो सुदीप्ता अधिकारी का एक अपना सॉफ्ट कॉपी रख लो और आर डी दीक्षित को ही फॉलो करो, क्योंकि अगेन कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखना है। ये पूरी किताब सिर्फ एक चैप्टर पे बेस्ड है तो इतना पढ़ने की ज़रूरत होती नहीं है। जितना ज़रूरी है उतना या तो कोचिंग से कर लो या फिर एक बुक से कर लो। उसके अलावा एक और सोर्स मैं आपको बता रही हूँ, ईपीजी पाठशाला। आप गूगल पे टाइप करना ईपीजी पाठशाला ज्योग्राफी नोट्स, आपको एक वेबसाइट दिखेगी ईपीजी पाठशाला की। वहाँ पे आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स दिखेंगे। ज्योग्राफी पे क्लिक करना, यहाँ पे जाके अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, उस सब्जेक्ट में टॉपिक सेलेक्ट करना, एंड यू विल गेट नोट्स ऑफ दैट। नाउ दिस बुक हैज़ compiled notes of Sudipta Adhikari, R.D. Dikshit, Rupa Made Simple and Majid Hussain. All this is the best, I think। मैंने जब ये देखा था, जब मेरी प्रिपरेशन के अंदर मैं ईपीजी पाठशाला का मुझे लगा कि मैंने डिस्कवरी कर ली है, पता नहीं मुझे क्या हिडन जेम मिल गया है, बिकॉज इट हैज़ कंपाइल्ड नोट्स ऑफ एवरीथिंग एंड दैट ऑल्सो फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक। तो बहुत ईजी एंड बहुत ही स्मार्ट प्रिपरेशन हो गया था। प्लीज़ लुक एट द ईपीजी पाठशाला एंड ई ज्ञान कोश ऑल्सो, बहुत ही शानदार नोट्स हैं। इसके अलावा जो बाकी टॉपिक है, पॉपुलेशन हो गया है हमारा, कल्चरल हो गया है, लैंग्वेज हो गया है, रिलीजन हो गया है, सेटलमेंट हो गया है, इन सबको आप करो या तो माजिद हुसैन से कर सकते हो ह्यूमन ज्योग्राफी पे, या फिर रूपा मेड सिंपल की ही नॉल्स एंड रेलिंग की बुक आती है इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी। अगेन गाइज, रूपा मेड सिंपल का जो कंटेंट है उसका कोई तोड़ नहीं है, इसका सबसे खूबसूरत और सबसे सॉलिड कंटेंट है, लेकिन ये कंटेंट का लैंग्वेज थोड़ा टफ भी है तो आपको समझने में टाइम लग सकता है। इसलिए अगेन एडवाइजेबल कि अगर आपको कोई समझाने वाला है तो पहले समझ लो, फिर उस किताब में से पढ़ लो, तो आपको झट से समझ आ जाएगा और आप उसे भूलोगे भी नहीं। तो ये ह्यूमन ज्योग्राफी की 4 किताबें और 2 वेबसाइट्स हैं, इन दोनों को आपको रेफ़र कर सकते हो। रूपा मेड सिंपल की दोनों किताबें हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में भी मिलेगी और इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी में भी मिलेगी। बट इसमें ध्यान रखना, आपको पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के ज़्यादा चैप्टर नहीं मिलेंगे। इसमें पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के चैप्टर्स नहीं हैं, इसमें उसके आगे के चैप्टर से स्टार्ट होता है, ठीक है। सो दैट इज़ वन। अब आता है हमारा पेपर 2, जिसके अंदर इंडिया ज्योग्राफी की हम बात करते हैं। मेजर तो ज्योग्राफी जो है वो पेपर 1 की जब आप किताबें पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट आपकी वहीं से बिल्ड हो जाएंगे। कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कैसे हुआ, हिमालयाज़ कैसे ओरिजिनेट हुए, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डेंसिटी क्या है, ये सारी चीज़ें वहीं से बन के आ जाएंगी। लेकिन फिर भी आपको इंडिया से रिलेटेड कंटेंट चाहिए होगा, तो उसके लिए आप दोनों किताबें हैं, माजिद हुसैन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, या फिर आप आर.डी. कुल्हर की कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी बुक, दोनों में से कोई भी रिफ़र कर सकते हो। जनरली लोग कुल्हर को रिफ़र करते हैं, आप दोनों में से कोई भी बुक रिफ़र कर सकते हो, मुझे ज़्यादा डिफरेंस लगा नहीं है। पर इसमें क्या आ जाता है, जब हम इंडिया की बात करते हैं ना, तो हमें ज़्यादा ध्यान देना होता है करंट अफेयर पे। अभी फॉर एग्जांपल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर पे अगर क्वेश्चन आता है तो कंटेंट वही है, सेम है। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपसे जीएस में भी पूछा जा सकता है और जिसके बारे में आपसे ऑप्शनल के अंदर भी पूछा जा सकता है। लेकिन बीइंग एन ऑप्शनल स्टूडेंट, व्हाट यू विल हैव टू डू, आपको इसके अंदर जियोमॉर्फोलॉजी लेके आना पड़ेगा, आपको इसके अंदर सॉइल स्ट्रक्चर लेके आना पड़ेगा, आपको इसके अंदर स्लोप का कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा, ड्रेनेज का कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा, आप इसके अंदर वाटरशेड का कॉन्सेप्ट लेके आओगे, आप इसके अंदर बायो एंड एनवायरमेंट जियोग्राफी लेके आओगे, तब जाके आंसर कंप्लीट होगा। अदरवाइज वो बड़ा जीएस टाइप का आंसर लगेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल हैव टू पुट डायग्राम्स एंड यू विल ऑल्सो हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स इनटू दैट, तब जाके ये बनेगा आंसर। बट इसमें एग्जाम्पल या फिर जो हम रिवर का डायग्राम बनाएंगे, ड्रेनेज का डायग्राम बनाएंगे, ये सारी कुछ चीज़ें इसमें से आपको करंट अफेयर में से मिलेगी, बाकी चीज़ें आपको माजिद हुसैन खुल्लर में से मिल जाएंगी। सो दैट इज़ हाउ यू इंटीग्रेट एंड यू मेक अ normal GS answer, a geography optional answer, right? So these are the books.
अब इसके अलावा एक क्वेश्चन है कि मैगजीन्स पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। बिल्कुल पढ़नी है मैगजीन्स। जियोग्राफी एंड यू, डाउन टू अर्थ, योजना इन कुरुक्षेत्र, इन चारों को रिफ़र कर लो। इसमें से जियोग्राफी एंड यू, डाउन टू अर्थ जो है ये जो के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। योजना इन कुरुक्षेत्र आपको जीएस में ज़्यादा हेल्प करेगी। बट अब क्या आप, आई थिंक ये 100 या 150 रुपये की जियोग्राफी एंड यू की मैगजीन जो है वो थोड़ी महंगी आती है। आई थिंक योजना कुरुक्षेत्र ईजी आती है, डाउन टू अर्थ ऑल्सो। बट क्या ये हर महीने परचेज़ करनी है? मैंने तो नहीं की थी। द बेस्ट इज़ कि आप इनकी वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे देखो क्या नया आर्टिकल आया है, क्या नया टॉपिक आया है, देखो समझने की कोशिश करो। ये जैसे योजना कुरुक्षेत्र है, जियोग्राफी यू डाउन टू अर्थ है, ये क्या होगा, एक टॉपिक पे 4-5 पेज का एक आर्टिकल देंगे। अब क्या मुझे वाकई में 4-5 पेज का ज़रूरत है? नहीं है। मुझे क्या चाहिए उसमें से? मुझे तो मेरा एग्जाम्पल के लिए स्टेटमेंट चाहिए कि उन्होंने कौन सा केस स्टडी उठाया है। मुझे केस स्टडी पता चला, मुझे इसका लॉजिक पता चला और मैंने वो केस स्टडी कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, मेरे नोट्स के अंदर पेस्ट कर दिया। दैट इज़ इट। दैट्स वाई आई नीड दीज बुक्स, दैट्स वाई आई एम रेफरिंग टू दिस मैगजीन्स, ताकि मैं केस स्टडी, डायग्राम, एग्जाम्पल्स, लोकेशंस, ये सारी चीज़ें कलेक्ट कर सकूँ। तो इनका इतना ही पर्पज़ है। इससे ज़्यादा इसमें इतना इन डेप्थ जाके एक एक पेज पढ़ के अच्छे से समझ के करने की ना तो ज़रूरत है और ना ही समय है। ठीक है। सो दीज आर आवर बुक लिस्ट। नाउ हम एक ज्योग्राफी ऑप्शनल का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। अभी जो हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं इसकी डेट वगैरह हम सब बहुत जल्दी आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन इसके अंदर अभी जो मैंने आपको जितनी भी सारी बुक्स बताई है ना, ये सारी बुक्स का कंसोलिडेटेड नोट्स मिलेगा आपको। बिकॉज सी आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय जियोग्राफी आई डिड नॉट हैव अ गुड एक्सपीरियंस इन द कोचिंग। तो जब मेरा गुड एक्सपीरियंस नहीं रहा, सारी किताबें मैंने खुद परचेज़ करी, खुद से पढ़ी। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट, बट मुझे ये भी समझ आया कि ये स्मार्ट स्टडी से करा जा सकता है। सो फॉर यू ऑल आई हैव मेड श्योर कि ये सारी जो स्टैंडर्ड बुक्स मैंने आपको बताई है, इन सब के पॉइंट्स आपको यहाँ पे ऑप्शनल के अंदर मिलेंगे, इन सब के कंसोलिडेटेड नोट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, ताकि ये जो अननेसेसरी मेहनत है ना, जिस एफर्ट को, जिस हार्ड वर्क को आप अपना अटेम्प्ट मैक्सिमाइज़ करने के लिए पुट कर सकते हो, उसको आप अननेसेसरी चीज़ों के लिए पुट ना करो। इसलिए आई हैव मेड श्योर कि ऑल दीज स्टैंडर्ड बुक्स आर कवर्ड इनटू अवर ऑप्शनल कोर्स। बाकी इसकी डिटेलिंग वगैरह हम एक अलग से लेक्चर बना देंगे, बट आप मुझे सुनते ही हो। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ रिव्यूज़ अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट एंड चैनल ऑल्सो, यू कैन सी इट। बाकी अगर आपको कुछ क्वेश्चन है इसके बारे में तो यू कैन डेफिनेटली आस्क आप। अच्छा, इसके अलावा भी अगर आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल में क्वेश्चन है तो आप onlyisgeography@gmail.com पे एक मेल डाल सकते हो, या फिर आप मेरे को little_simple_buddha पे, अगर आप इंस्टाग्राम पे हो देन यू कैन ड्रॉप मी अ टेक्स्ट ऑल्सो, आई विल बी देयर ऑल्सो। वेल दिस इज़ इट एंड आई होप दिस इज़ यूजफुल टू यू कि कौन कौन सी बुक्स इसमें रिफ़र करनी है। सो यू कैन नाउ टेक अ पिक कि कौन सी बुक को आप रिफ़र कर सकते हो। एंड दैट इज़ व्हाट आई मेंट बाय स्टैंडर्ड बुक्स, दीज आर द स्टैंडर्ड बुक्स, राइट। सो दिस इज़ इट, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।